उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा अनुपात है। सबसे छोटा ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 35/47, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 38/41, ऑप्शन सी में दिया है 42/49 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 41/92। अब इसमें हमेशा देखेंगे कि इसमें अंतर जो है ना, जिसका सबसे ज्यादा अंतर होगा वो अभिन्न सबसे छोटा होगा। तो सबसे अंतर ज्यादा किसका होगा? 41/92 जो है ये भिन्न, इसका अंतर जो होगा सबसे ज्यादा होगा। इसका अंतर हो गया मेरे पास कितना? 42 में 42 और 49 का अंतर हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। 38 और 41 का अंतर मेरे पास कितना हो गया? 3 हो गया। इसका अंतर मेरे पास कितना हो गया? 35, 5 40, 7 12 अंतर हो गया। और यहाँ जो अंतर हो गया 151 का अंतर हो गया। इस सब क्वेश्चन में हमेशा ये दिमाग में रखेंगे कि जिसका अंतर सबसे ज्यादा है, जिसका अंतर सबसे ज्यादा है वह भिन्न क्या होगा? सबसे छोटा होगा। तो अंतर सबसे ज्यादा किसका है? डी का। तो सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी। 41 अनुपात क्या हो जाएगा? 92 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं। 54 में भी सेम वही क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला अनुपात दे दिया है 3:4 यानी कि 3/4। दूसरा अनुपात दिया हुआ है 1/2 और तीसरा अनुपात दिया हुआ है 2/5 और चौथा अनुपात दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। अब इसमें कहा दिया कि सबसे छोटा भिन्न क्या होगा? सबसे छोटा क्या होगा वो पूछ रहा है। अगर इसका अगर हम मान निकालते हैं, दिमाग में रखेंगे, ये 30 ये 6 आएगा। अगर भाग दे के देखते हैं तो ये 0.6 आएगा, ये मेरे पास 0.5 आएगा, ये मेरे पास 0.4 आएगा और ये मेरे पास 0.3 आएगा। अब देख सकते हैं कि सबसे छोटा मान क्या होगा। अगर बड़ा बड़ा कोई भी क्वेश्चन अगर याद आता है तो उसमें बड़ा अंतर देखते हैं और छोटा वाला में बड़ा अंतर नहीं देखते हैं। इसलिए हमेशा आंसर क्या हो गया? कहता है सबसे छोटा कौन होगा? तो सबसे छोटा क्या होगा? 0.3 हो जाएगा। तो 0.3 किसमें है? 1/3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 55 में भी वही कह रहा है कि 15/7 है पहला, 15/7। दूसरा दिया है 5/11। तीसरा दिया है 21/77। 21/77। अभी जस्ट इससे क्वेश्चन बन चुका है। अगला क्वेश्चन बना है ये कि सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा? सबसे छोटा भिन्न कौन होगा? तो हमेशा अंतर जिसका सबसे बड़ा था वो भिन्न सबसे क्या था? छोटा था। उसी प्रकार इसमें हम बनाएंगे। इसमें क्वेश्चन है 55 नंबर में। देखिए अंतर सबसे बड़ा कितना है? इसका अंतर मेरे पास कितना है? 8 7 15 8 का। इसका अंतर मेरे पास कितना है? 6 का। और इसका अंतर सबसे ज्यादा है, इसका अंतर सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा है तो हमेशा ये क्या बन जाएगा? कहता है कि अवरोही क्रम में सजाएं। तो 15/7 ये बन जाएगा, सबसे छोटा बन जाएगा, कि जिसका अंतर सबसे बड़ा है वो क्या होगा? सबसे छोटा होगा। ये सबसे छोटा होगा। तो छोटा देखिए सबसे पहले किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में सबसे छोटा है और ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा और ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या बच गया? बी। और क्या बच गया? डी बच गया। अब इसमें दो चीज देखना है कि अब ये दोनों में सबसे बड़ा और छोटा कौन है। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है? याद रखेंगे सबसे बड़ा हमेशा यहाँ पे 15 नीचे 7, इसका मतलब सबसे बड़ा मेरा कौन हो गया? 15/7 हो गया। तो सबसे बड़ा मेरे पास 15/7। उसके बाद आ गया 5/11। उसके बाद मेरे पास कितना आ गया? 21/77। अब ये जिस ऑप्शन में होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 15/7, 5/11 और 21/77। ये बन गया मेरे पास ऑप्शन नंबर किसमें? ये बी हो गया। 55 क्वेश्चन नंबर 56 में 6 11 और 8 9 के लिए कौन सा संबंध सही है? अब अनुपात में कह दिया कि 6 बटे मान लेते हैं 11 और उसके बाद 8 बटे क्या है? 9 है।
कह रहा है पहला में कि 6/11 और 8/9 दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि 6/11 और 8/11, ये 6/11 और 8/9 जो है ये इससे बड़ा है या छोटा है, न तो बराबर है न तो बड़ा और छोटा, मतलब सी नंबर भी ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। अब आंसर मेरे पास बी और डी में से दोनों में से कोई एक होगा, बी और डी में से कोई एक होगा, तो यहाँ पे चेक कर लेना है। यहाँ पे हमेशा दिमाग में रखेंगे कि 8 जो है और ये क्या मेरे पास 6, इस सब टाइप के क्वेश्चन को हम कोना कोनी गुना भी करके बना सकते हैं। 6/11 अब बराबर करेंगे 8 कितना 9, कोना कोनी गुना करेंगे तो 9 गुना 6 कितना होगा, 9 गुना 6 54, 11 गुना 8 कितना, 11 88, इस तरह से चिन्ह हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, मेरा बड़ा हो जाएगा, इधर का वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा बड़ा हो गया, तो 8 ये ऑप्शन हो जाएगा कितना 6/11 8/9, जिस ऑप्शन में होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा 8/9 बड़ा, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर डी होगा। तो दो वर्ड को हम इस तरह से भी हम चेक करके बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 देख रहे हैं। 57 में 16.2/3%, 16.2/3%, 16.2/3%। अब याद रखिएगा 16.2/3% का मतलब हो गया मेरे पास कितना, 16 48 2 50, 50 बटे कितना 3%, परसेंट हो गया। उसके बाद कहता है क्या, ए का इतना परसेंट, सॉरी कह रहा है ए का 16 48 2 50 यानी कि 50/3%। उसके बाद बी कितना परसेंट के बराबर है, बराबर हो जाएगा बी का कितना परसेंट 62.2%, 62 दूना हो गया मेरा पास 124 1 25 यानी कि 125/2%। अब ये परसेंट से परसेंट खत्म कर देंगे। अब ऊपर में संख्या मेरा कटेगा 5 से, तो 5 यानी 25 से, 25 से इसको कटा देंगे 2 बार में, 25 से इसको कटा देंगे 5 बार में। अब संख्या कोई नहीं कटेगा। अब ये नहीं कटेगा तब इसको हम कह सकते हैं कि 2a/3 बराबर 5b बटे कितना 2। अब ये कोना कोनी गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 गुना 2 कितना 4a, अब बराबर हो जाएगा 5 गुना 3 कितना 15b। तो a का मान जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 15 और b का मान जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 4। अब ये जिस अनुपात में होगा ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर होगा। 15 अनुपात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 15 अनुपात 4 किस में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, ए बी सी 3 अनुपात है, कह दिया ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका रेशियो दिया है 2:3 और अनुपात कितना 4। अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाएगा तो हमेशा ये दिमाग में रखेंगे या तो 2 3 4 दिखता है, या 20 30 40 दिखता है, या 200 300 400 दिखता है। अनुपात में हमेशा कुछ भी दिखता है। यहाँ पे कह रहा क्या कि 30% वृद्धि 20% और 10% वृद्धि हो जाए तो वेतन का नया अनुपात क्या होगा। ये मेरे पास जो है उसका पुराना अनुपात है। उसके बाद वृद्धि कर दिया मेरे पास, कितना दिमाग में रखेंगे, सब में एक एक जीरो बढ़ा देते हैं। जो रेशियो मेरे पास 2 3 और 4 दिख रहा था वो रेशियो अब दिख रहा है मेरे पास कितना 20 30 और 40। फर्स्ट में बोला 30% वृद्धि, तो 30% वृद्धि का मतलब 130 होता है। 30% वृद्धि का मतलब 130। उसके बाद सेकंड में बोला कितना परसेंट 20% वृद्धि, 20% का मतलब 120। उसके बाद इसमें 40 में 10% वृद्धि, तो ये बन जाएगा मेरा 140। 40 में कितना परसेंट वृद्धि 10%, सॉरी ये 10% वृद्धि, तो ये बन जाएगा 110%। अब परसेंट का मतलब होता है 2 जीरो, ये दिमाग में हमेशा रखेंगे। परसेंट का मतलब जो होता है वो 2 जीरो होता है। अब परसेंट का मतलब 2 जीरो, तो ये परसेंट खत्म होगा तो 1 जीरो ये 1 जीरो ये, तो 13 दूना कितना हो गया 26 हो गया। परसेंट का मतलब ये जीरो कट गया तो 12 तिया कितना हो गया 36 हो गया। ये जीरो ये कट गया तो 11 चौके कितना हो गया 44 हो गया। अब ये रेशियो हमेशा 2 से सारा कट जाएगा, तो 2 से कटा देंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 13, ये बन जाएगा 18 और ये बन जाएगा मेरे पास कितना 22 बनेगा। 13 18 22 जिस ऑप्शन में होगा वो मेरा आंसर होगा। 13 18 22 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। 13 18 22 इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा दिमाग में रखिएगा। 2 3 अगर 4 दिया हुआ है तो वो हमेशा 2 3 4 नहीं दिख रहा है,
वो हमेशा 20, 30, 40 भी दिख रहा है, हो सकता है 200, 300, 400 भी दिखता होगा। तो वृद्धि के लिए हमेशा जब भी हमेशा वृद्धि करते हैं तो 100 में जोड़ते हैं। 30% वृद्धि है तो 100 में 30 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा। अगर कमी का था तो 100 में 30% कमी कर देते तो वो 70 बन जाता। इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा एक जीरो बढ़ा सकते हैं या 2 जीरो बढ़ा करके हम बना के आंसर ले सकते हैं। इससे ये फायदा होता है कि हमको दशमलव और बटे नहीं आता है। अगर जीरो दे देते हैं तो दशमलव और बटे का मान खत्म हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक विश्वविद्यालय में पुस्तकों में गणित, भौतिकी और रासायनिक, इसमें 3 चीज दिया है। फर्स्ट में दिया है क्या, मैथ है, उसके बाद फिजिक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री है। कहता एक विश्वविद्यालय में पुस्तकालय में गणित, भौतिकी और रासायनिक में पुस्तकों की संख्या 8, 5, 9 है। इसमें पुस्तक की संख्या दिया है 8, रेशियो 5, उसके बाद रेशियो 9। 8 और 5 और 9 के रेशियो में अनुपात में है। पुस्तक में क्रमशः 10%, 5% और 5% की वृद्धि कर दिया। अब सब में फिर से वृद्धि कर दिया। अब वृद्धि कर दिया तभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन जैसे बताएं, एक जीरो बढ़ा दिए तो हमेशा इसमें भी हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं या 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, कुछ भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम दिख रहा है मेरे पास 8, 5 और कितना 9, तो सब में एक एक जीरो बढ़ा देते हैं या 2 जीरो। ये 800 बनेगा, ये 500 बनेगा और ये कितना बनेगा 900। अब इसमें वृद्धि कर दिया कितना परसेंट, फर्स्ट में कहता है 10% वृद्धि है, तो वृद्धि करेंगे तो 100 में जोड़ देंगे तो 110% बन जाएगा। उसके बाद इसमें वृद्धि करने के लिए कह रहा है इसमें कितना परसेंट, तो 5% की वृद्धि कर दिया है। इसमें 5%, इसका मतलब 105% बन जाएगा। इसमें भी 5% का वृद्धि है, इसमें भी मेरा 105% बन जाएगा। यानी दो जगह 5% है। 5% की वृद्धि करने पर प्रस्ताव में वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या होगा, यानी वृद्धि करने के बाद जो संख्या आएगा उसका आंसर क्या होगा। अभी जस्ट पीछे बताएं, अगर परसेंटेज का चिन्ह देगा तो इसका मतलब 2 जीरो होता है, तो परसेंट खत्म, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये खत्म होगा, क्योंकि गुना का चिन्ह है बीच में। ये परसेंट का मतलब हुआ ये खत्म, तो ये 2 जीरो कट गया। ये परसेंट का मतलब ये 2 जीरो कट गया। अब गुना कर देंगे, सीधा गुना करेंगे तो 11 गुना 8 बन जाएगा मेरे पास, 11 × 88, 1 जीरो बन जाएगा। 105 गुना 5 करेंगे तो 25, 5 का 5, 525 बन जाएगा। 9 से गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45, 4 × 9 = 9, यानी कि 945। अब यहाँ आ गया 945 रेशियो में। अब ये सब संख्या कटेगा तो हम कटा सकते हैं। अब ये टोटल किससे कटेगा, इकाई अंक 5 है, याद रखिए इकाई अंक 5 से कटने वाला संख्या कौन होता है, या तो 0 और 5। 5 से विभाजित होने वाली संख्या जो होता है वो 0 होता है और क्या होता है 5 होता है। ये दिमाग में एक्टिवेट रखना है। तो 5 से सारा संख्या कटेगी। इकाई अंक 5 है तो 5 से कटेगा, इकाई अंक 5 है 5 से कटेगा, इकाई अंक 0 है तो 5 से कटेगा। अब ये टोटल संख्या 5 से कटेगा, ये 5 से 17 × 5 = 85, 6 × 5 = 30, यानी कि 176 बार में कट जाएगा। उसके बाद ये तो हमेशा 5 से कटिए गया 105 बार में। उसके बाद ये 5 से कट जाएगा मेरे पास कितना 189 बार में। अब यही मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया 176, 105, 189। जिस ऑप्शन में रहेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 76, 105, 189। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपया की राशि को 5 पुत्र, 4 पुत्रियां, 2 भतीजों में बांटा जाता है। टोटल मेरे पास जो आय है एक व्यक्ति की, एक व्यक्ति का जो आय है वो कितना है 8600 रुपया है। इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग में है राशि 5 पुत्र को, ठीक है, इसमें सबसे पहले 5 पुत्र है, उसके बाद 4 पुत्रियां हैं, उसके बाद 2 भतीजा है। अब ये 3 दे दिया है, उसमें 3 जगह बांटा है, 5 पुत्र, 4 पुत्रियां और 2 भतीजा। अब आगे में कह दिया क्या, यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना मिलता है। सबसे पहले अनुपात में ले लेंगे पुत्री
पुत्री और भतीजा। कह रहा है यहाँ पे क्या, यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना मिलता है, यानी भतीजा का अगर 1 मिलता है तो पुत्री को इसको 4 गुना मिलता है, रेशियो बन गया। उसके बाद आगे कुछ और कह रहा है, यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे। अब एक आ गया पुत्र, अब यहां से रेशियो मेरा बन गया। अब भतीजा से 4 गुना पुत्री है, भतीजा से 4 गुना पुत्री और भतीजे से 5 गुना कौन है, पुत्र है। यहाँ पे लिख दिया है भतीजा से 4 गुना धन प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे, यानी पुत्र जो है भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे। अब ये रेशियो निकल गया, 4, 1 और 5 का रेशियो निकल गया। अब यहाँ पे सारा संख्या दिया हुआ है इससे, यानी प्रत्येक पुत्री जो है ये बन गया मेरे पास पुत्री भतीजा से प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करता है। भतीजा से 4 गुना, इसका मतलब भतीजा 1 है तो इसका 4 गुना पुत्री, ठीक है। और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से प्रत्येक पुत्र जो है, यहाँ पे हो गया मेरे पास कितना, पुत्र हो गया। प्रत्येक पुत्र भतीजे से 5 गुना धन, यानी भतीजा से 5 गुना, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास पुत्री मेरे पास कितना है, 4 है। भतीजा मेरे पास कितना है, 2 है। अब पुत्र कितना है मेरे पास, 5 है। अब ये गुना बन जाएगा, ये 4 चौके हो जाएगा मेरे पास 16, ये रेशियो हो जाएगा 4 चौके 16, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 25। सब संख्या में क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। अभी सभी संख्या का योग बन जाएगा। अब बन जाएगा मेरे पास कितना, 25 और 16 बन जाएगा 41, 2 42 43, ये बन गया मेरे पास 43x बराबर 8600। 43 से ये मेरे पास कट जाएगा 2 बार में, यानी कि ये कट जाएगा कितना बार में, 200 बार में, यानी x का मान मेरे पास कितना निकला, 200 निकला। उसके बाद अब क्या आ रहा है, क्या यहाँ पे कि धन प्राप्त करे तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा क्या होगा। अब पुत्री का हिस्सा क्या होगा, पुत्री मेरे पास कितना है, पुत्री 4 है, तो 4 गुना 200 कर देंगे, 400 गुना 2 कर देंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, 800। आंसर नंबर कितना हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा।